यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। बच्चे, बहुत सिंपल ज्ञान है। ऊंच घराने में आना है तो बच्चे आधार है पढ़ाई। सिंपल सी बात है। बेगर टू प्रिंस बनना है तो आधार है पढ़ाई। बच्चे, शांति में बैठकर हमें स्वप्रति सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। आखिरकार हमें बनना क्या है, हम यह सब कर क्या रहे हैं। और बच्चे, जो कुछ पढ़ाई पढ़ रहे हो उससे बनाना क्या चाहते हो? संस्कार। क्या आपके संस्कार देवताई बने हैं? आपकी दृष्टि, आपके बोल, आपके कर्म देवताई हुए हैं? चेक करो बच्चों। पढ़ना माना क्या? पढ़ना क्या है बच्चों? इसे भी तो समझो। पढ़ाई किसे कहते हैं? सतयुग का पहला लक्षण क्या है? वहां हर आत्मा अपने स्थिति में रहकर हर आत्मा के साथ आत्मिक व्यवहार करती है। यह है सतयुग का पहला लक्षण। देखो बच्चे, आया है क्या? सतयुग में हर आत्मा हर कर्म आत्मिक स्थिति में करती है। सतयुग का पहला लक्षण। क्या आप ऐसे करते हो? पढ़ाई यही तो है बच्चे। और मुरली में क्या पढ़ोगे तुम? और साकार वाणी, अव्यक्त वाणी, मम्मा वाणी क्या पढ़ोगे क्या बच्चे? पढ़ाई किसे कहते हैं? संस्कार परिवर्तन को। तुम कुछ नहीं थे, उससे तुम कुछ बनने वाले हो, तो उसको पढ़ाई कहा जाता है। बात कुछ भी हो बनने की, यहां भी यही बात है बच्चे। कभी चाय कॉफी पीते हो? आपने कभी ख्याल नहीं किया कि प्रिंस प्रिंसेस कैसे कब पकड़ते होंगे? राजा महाराजा, रानी महारानी कैसे कब पकड़ती होगी? विचार करो। एक सिंपल सा ज्ञान है संसार में। हमें एक रील मिली थी, उसमें एक ने कहा है कि जो आपको बनना है बस उसकी धारणा धारण करो, आप वो बन जाओगे। सब मैनर्स आप में आ जाए, आप बन जाओगे बच्चे। बहुत सिंपल ज्ञान है। आपको प्रिंस प्रिंसेस बनना है तो वो कैसे चलते हैं? कभी पढ़ाई की है? इस संसार में आज भी प्रिंस प्रिंसेस है, राजा रानी है, तो कभी आपने पढ़ा नहीं उनको कि वो कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं। और तुम जो करते हो वो उनकी कैटेगरी में आता है क्या? बच्चे, सिंपल बात है बहुत। बाकी ये जिंदगी भर तुम मुरलियां पढ़ते रहे, सुनते रहे, क्या मिलेगा? ये कोई अचानक जादू नहीं होगी कि तुम मुरली सुनते सुनते प्रिंस प्रिंसेस बन जाओगे, राजा रानी महाराजा महारानी बन जाओगे, कोई रॉयल फैमिली के सदस्य साहूकार बन जाओगे। ये सब नहीं होता मेरे बच्चे। समझो इन बातों को। तुम्हारे पॉकेट में 1 रुपया पड़ा है, किसी पदमपति की तरह चल सकते हो, बैठ सकते हो, 1 रुपया लेकर रह सकते हो।
तुम्हारा अंदाज किसी पदमपति की तरह हो सकता है? अगर हो सकता है तो तुम पदमपति बन सकते हो, पर अगर 1 रुपए को लेकर तुम पदमपति का अंदाज नहीं दिखा सकते तो बच्चे ये पॉसिबल नहीं है। कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, कितनी भी आत्मिक स्थिति करो, कितना भी योग लगाओ, कितना भी सकाश दो, सीखना तुम्हें बच्चे सब कुछ। वहाँ द्वापर के बाद जो राजाई चलती है, वहाँ उनको उसी जन्म में स्कूल कॉलेज में भेजा जाता है, रॉयल परिवार के सारे मैनर्स सीखने के लिए। तुम्हें यहाँ सीखना है 21 जन्मों के। बच्चे हैं, क्या है? तुम्हारी दृष्टि रॉयल है। एक राजा कैसे देख सकता है? प्रिंस प्रिंसेस कैसे देखेंगे? उनके बात करने का ढंग कैसा होगा? उनको कोई बात सुना रहा है तो किस प्रकार से वो सुनेंगे? बच्चे ये पढ़ाई है। अगर प्रिंस प्रिंसेस बैठे, डजंट मैटर क्या खा रहे, उनका अंदाज बदलेगा खाने का। तो तुम क्यों देखते हो तुम्हारे भोजन में दाल चावल है, सब्जी रोटी है कि कुछ और है? अंदाज क्यों बदल रहा है? आज भी जो रॉयल परिवार के बच्चे हैं उनको देखो, उनका किसी भी बात में अंदाज बदला हुआ नहीं मिलेगा आपको, किसी भी बात में। कभी भी वो झोपड़ी में जाकर भी चाय पिए, नशा वही होगा, अंदाज वही होगा। क्या तुम्हारे पास यह सब ज्ञान आया है? बच्चे, अगर तुम यह सीखे ही नहीं, कैसे बनोगे प्रिंस प्रिंसेस? पॉसिबल नहीं बच्चे। डजंट मैटर यहाँ तुम मेल तन में बैठे हो, फीमेल तन में बैठे हो, कैसे हो, तुम्हारा एजुकेशन प्रोफेशन क्या है, ये सब बातें यहाँ मायने नहीं करती। देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा, तुझे क्या आता है? प्रिंस प्रिंसेस की तरह बेगर टू प्रिंस बनना है, पर बच्चे अंदाज वही होना चाहिए। है क्या तुम्हारा अंदाज? वही समझ की बात है। बाबा को देखा है कभी भी चलते फिरते, उठते बैठते, सेवा करते, ज्ञान देते। ऐसे भी नहीं कि मैं नए कपड़े पहनता हूँ राजाओं की तरह और आता हूँ, ये भी पुराने कपड़े हैं, पर मेरा अंदाज कैसे होता है? हमेशा देखना बात करने का ढंग कैसे होता है। डाढ़ भी लगाता हूं पर उसमें भी रॉयल्टी दिखेगी, गरीबी नहीं दिखेगी बच्चे, झगड़ा नहीं दिखेगा। आंखें भी बड़ी करता हूं, चिल्लाता भी हूं, पर रॉयल्टी कम नहीं दिखेगी कभी। क्यों बच्चे, तुम नहीं सीख सकते ये सब? कहाँ गई तुम्हारी रॉयल्टी? समझ की बात है बच्चे। देखो, ये सब पढ़ना पड़ेगा। मुरली पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उसकी प्राप्ति अलग है। योग लगा रहे हो, उसकी प्राप्ति अलग है। सकाश दे रहे हो, उसकी प्राप्ति अलग है। ड्रिल कर रहे हो, उसकी प्राप्ति अलग है। ये पढ़ाई कौन पढ़ेगा? पढ़ाई भी तो आनी चाहिए। उठना बैठना, बात करने का ढंग सब रॉयल होना चाहिए बच्चे। समझो इन बातों को। क्या आप वैसे चलते हो? अभी आप जो बैठे हो, क्या वो रॉयल्टी वाला है बैठना आपका? जिस तरीके से बैठे हो, आपके हाथ है, सब रॉयल है क्या? चेक करो बच्चे। वो ऊर्जा खींचने का आधार है। अगर तुम्हारा उठना बैठना ढंग रॉयल होगा तो रॉयल ऊर्जा, रॉयल ईथर तुम्हारी ओर आएगा।
और थोड़े समय के बाद बाहर रॉयल्टी खड़ी हो जाएगी। अपने आप होता है ये सब। यहाँ रॉयल्टी आई कि बाहर अपने आप आ जाती है, लानी नहीं पड़ती बच्चे। रॉयल लोग सदा खुश रहते हैं, सदा मौज में रहते हैं, सदा निश्चिंत होते हैं, सदा असोचता होते हैं। देखो बच्चे, सारे संस्कार हैं रॉयल्टी के तुम्हारे अंदर। कभी उनसे कोई नॉनसेंस नहीं दिखेगा बच्चे। देखो ये पढ़ाई है, पढ़ना पड़ेगा। कभी आप देखना रॉयल लोग अभी के फोन भी कैसे पकड़ते हैं। किसी से फोन पर जब बात करते हैं तब भी वो फोन कैसे पकड़ते हैं, आप चेक करना। और आपके तौर तरीके देखना कैसे हैं। देखो बच्चे, रॉयल्टी नहीं होगी तो इस ज्ञान का करोगे क्या। रॉयल्टी सब कुछ है बच्चे, सब कुछ। क्या वो सोते नहीं, क्या वो जगते नहीं, क्या वो खाते पीते नहीं, क्या वो संसारिक कर्म करते नहीं, सब करते हैं। पर वो रॉयल्टी में होता है सब कुछ। जरूरी नहीं कि रॉयल्टी के लिए कांटा चम्मच ही चाहिए। बहुत से राजाओं के पास कब थे कांटे चम्मच, हाथ से ही भोजन करते थे। बच्चे ये सब नहीं सीखोगे तो तुमने जितना इकट्ठा किया है उसका कोई उपयोग नहीं होगा। देखो दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास बहुत धन होता है पर रॉयल्टी बिल्कुल होती नहीं। वो धन उन्हें शोभता भी नहीं। ऊंचे ऊंचे महल होते हैं, गाड़ियाँ माड़ियाँ होती है, पर उन्हें वो शोभता भी नहीं बच्चे। रॉयल्टी दिखावा नहीं बच्चे, सत्यता है। तुम एक पेड़ को देखो, एक घास को भी देखो जो किसी काम की नहीं घास, वो घास भी आपको रॉयल दिखेगी। आसमान को देखो, रॉयल्टी है। पहाड़ को देखो, भल सूखा है। रेगिस्तान को देखो। प्राकृतिक जितनी चीजें हैं सब में आपको जो सुकून दे रहा है ना, वो रॉयल्टी की ऊर्जा है और कुछ नहीं बच्चे। वो रॉयल्टी की ऊर्जा है। बड़े बड़े रॉयल लोग जो है ना, अब उनके वस्त्र भी देखना, उनका कलर है ना नेचुरल होगा। माना नेचर में वो कलर बड़े बड़े अच्छे अच्छे पेड़ पौधों में, डिवाइन पेड़ पौधों में मिलेगा वो कलर कपड़ों का। बाकी जनरल ऐसे ही कलर इस्तेमाल करते लोग। बच्चे कलर का भी महत्व है। आपको क्या लगता है वो ऐसे ही जो पसंद आया मन में आया पहन रहे? नहीं बच्चे, रंग भी रॉयल होना चाहिए। रॉयल माना प्राकृतिक, नेचुरल। वही कलर मैच होना चाहिए। ग्रीन है तो ग्रीन एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। किसी बहुत सुंदर पेड़ का वो कलर मैच होना चाहिए। जो डिवाइन पौधा है, पेड़ है, सभी है जो पूजनीय है। बच्चे ये सब गणित होते हैं रॉयल्टी के। ये रॉयल्टी समझनी पड़ती है। ये संसार बड़ा सुखद क्यों लगता है? नदी, समंदर, पेड़, पहाड़, क्योंकि उनके अंदर रॉयल्टी की ऊर्जा कायम है। इवन जानवर भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपना ढंग नहीं बदला है। कुत्ते की चाल देखना, वो भी सुंदर लगती है। ऐसे नहीं कि शेर की चाल ही सुंदर लगती है, नहीं, हर जानवर, चींटी की चाल भी सुंदर लगती है क्योंकि आज भी उनमें वो रॉयल्टी कायम है। देख बच्चे, तुझ में कहाँ है रॉयल्टी? उठना बैठना दिखावा नहीं होता बच्चे। तुम जो दिखावा करोगे रॉयल्टी का, वो बच्चे माया है। रॉयल्टी हमेशा नेचुरल होती है और सामने वाले को वो सुकून देती है।
आपको भी देगी और देखने वाले को, व्यवहार करने वाले को भी वो सुकून देगी। रॉयल्टी। देख बच्चे, तुझ में है क्या? बच्चे, यही पढ़ाई है। हर प्रकार से कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, ये क्या है? रॉयल्टी है ना। रॉयल लोग बड़बड़ करते हैं क्या? बहुत ज्यादा बात करते हैं क्या? फटाफट बात करते हैं कभी रॉयल लोग? जोर से बात करते हैं कभी रॉयल लोग? नहीं बच्चे, रॉयल लोग हमेशा शांति से चलेंगे। तुमने क्या पढ़ा है? क्या परिवर्तन पाया है? कहाँ है रॉयल्टी? तुम्हें देवताओं की रॉयल्टी सीखनी है। मैं उदाहरण दे रहा हूं मनुष्यों का, आत्माओं का, पर देवताओं की रॉयल्टी कहाँ है? कुछ नहीं करना है, हर वक्त चेक करना है। यह जो हम बैठे, क्या देवताएं ऐसे बैठते हैं? यह जो हम चल रहे हैं, क्या देवताएं ऐसे चलते हैं? यह जो हम बोल रहे हैं, क्या देवताएं ऐसे बोलते हैं? यह जो हम देख रहे हैं, क्या देवताओं की दृष्टि ऐसी होती है? देख बच्चे, यही तो चेक करना है हमेशा। देख बच्चे, यह पढ़ाई है। देवता बनना है ना, तो हर हरकत को देवताई से तोल, नाप, चेक कर। हर हरकत को देवताई से चेक कर। यह जो मैंने हाथ रखा है, क्या देवताएं ऐसे रखते, कभी बात करते? चेक करना है बच्चे। आपको उत्तर अंदर से मिलेगा। आपने देवताई पाठ बजाया है ना कल्प पहले, तो उत्तर आपके अंदर है बच्चे। बाहर किसी को पूछो मत, क्योंकि उन्होंने पाठ बजाया है नहीं बजाया है, न तुझे पता है, न किसी को पता है, न उन्हें पता है। तू बस अपने अंदर पूछ, यह मेरी हरकत देवताओं की तरह है क्या? बस बात खत्म हो गई। तुरंत तुझे उत्तर मिल जाएगा, यस और नो। समझ है बच्चे, यह पढ़ाई है। देवताएं संसार पकड़ के रखते हैं क्या? मैं बहुत बच्चों को कहता हूँ नौकरी धंधे को लेकर, बच्चों देवताएं कभी नौकरी धंधा करते हैं क्या? बस मेरा इतना सा सवाल है, कोई भी एक देवता बताओ जो नौकरी धंधा करता है। बच्चे कहेंगे बाबा फिर परिवार घर कैसे चलेगा? वो मैं नहीं जानता। पढ़ाई पढ़नी है ना, देवता बनना है ना, तो मैं सिंपल पूछ रहा हूं, देवता कभी किसी के नौकर होते हैं क्या? कभी किसी के लिए कोई दुकान लगा के, ठेला लगा के बैठते हैं क्या? कोई बिजनेस करते हैं क्या देवता? बस सिंपल सा प्रश्न है मेरा। देवताएं कभी मेरा मेरा करके पकड़ के बैठते हैं क्या संसार? बच्चे देख, समझ की बात है बच्चे। देवता कौन? जो सदा इंद्र सभा में बैठे हैं। द्वारपाल को, इंद्रलोक के द्वारपाल को कभी देवता कहते हैं क्या? द्वारपाल ही कहते हैं। भले इंद्रलोक में है ना, देवता सिर्फ वही जो इंद्र सभा में बैठे हैं, जो परमात्मा के साथ चल रहे हैं, वही देवता बन सकते हैं। बाकी बच्चे मुश्किल है देवता बनना। तुझ में जो भी संस्कार है, कल परसों मैंने कहा था ना सब चेकिंग करो, तुझ में जो भी संस्कार है उन संस्कारों को लेकर चेक कर, क्या यह संस्कार देवताओं में होते हैं क्या? और अगर तुझ में है तो तू देवता बन सकता है क्या? देख बच्चे, गफलत कर रहा है। अभी उस दिन मैं कुछ संस्कारों की बात कर रहा था, तो बच्चे चेक करो ना कि वो देवताओं में होते हैं क्या?
समझ की बात है बच्चे। अगर वो संस्कार देवताओं में नहीं होते और तुम्हारे अंदर पड़े हैं और तुम उसे निकालने के लिए राजी नहीं हो, देवता बन सकते हो? नहीं बच्चे, पॉसिबल नहीं है। देवता बना बहुत ऊंच बच्चे, बहुत ज्यादा ऊंच, एकदम शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, सबको सुख देने वाले, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सदा खुश मिजाज। देख बच्चे, ऐसे हो देवता स्वरूप, या फिर बस अपने में ही चल रहे हो, अपने ही नशे में हो? विचार करो पूरा पूरा, कहाँ है देवता स्थिति? बच्चे ये पढ़ाई है, देख विचार कर। कभी सुना है कोई देवता क्रोधित हो गया? नहीं बच्चे, सभी आपको शांत स्वरूप मिलेंगे। किसी देवता ने कोई नॉनसेंस हरकत की? नहीं बच्चे। इसलिए पढ़ाई पढ़ो। बेगर टू प्रिंस बनना है ना, तो तुम्हारी जो हरकतें है वो सब बेगर वाली है बच्चे। भल ज्ञान में चल रहे हो पर सारी हरकतें बेगर वाली है। मैं कभी कभी कहता हूँ ना, मुरली भी कैसे पकड़नी है। ये कौन सी शिक्षा है? प्रिंस वाली है, देवता वाली है। तुम कैसे पकड़ते हो मुरली? कैसे पढ़नी है ये भी बताता हूँ। बच्चे विचार करो। अगर तुमने यह संस्कार धारण नहीं किए तो तुम कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, कितनी भी अमृत वेला करो, देवता नहीं बन सकते, प्रिंस प्रिंसेस नहीं बन सकते। समझ की बात। ऊपर धर्मराज पूछेगा, जरा बैठ के दिखाओ। वहां बहुत होंगे, वो तुरंत बताएंगे इनको प्रिंस प्रिंसेस की तरह बैठना आता है या नहीं आता। जरा चल के दिखाओ, जरा बात करके दिखाओ। उसमें आत्मिक स्थिति फर्स्ट है। बिना आत्मिक स्थिति के ये सब दिखावा मायावी नाटक तुम नहीं कर सकते। देवताओं का कारोबार माना आत्मिक स्थिति सदा रहती है, सदा आत्मिक स्थिति। वो अपने स्वरूप को कभी नहीं भूलते बच्चे। देवता अपना सत्य स्वरूप। देख बच्चे विचार कर, वो अवस्था है तेरी? नहीं है तो फिर कैसे बनेगा? पढ़ाई पढ़ता है, मेरा बैठने का ढंग, उठने का ढंग, घूमने फिरने का ढंग, चलने का ढंग बदला है? विचार कर बच्चे, बदला है क्या? ऐसे ही चल रहा है बच्चे। समझ की बात है। होश में आ जा, गफलत नहीं कर। पहले इस अवस्था में आ, इस स्वरूप में आ, और उस स्वरूप को लेकर तू जो जो कर्म करेगा अपने आप रॉयल होगा। सिंपल फॉर्मूला है रॉयल्टी का। रॉयल्टी का अर्थ है सदा अपने स्वरूप में स्थित रहकर हर कर्म करना, और अगर नहीं हो तो बच्चे बेगर हो। आगे तुम्हारा ड्रामा, जो तुम्हें अच्छा लगे। आज भी ज्ञान दूंगा, शायद भूल जाओगे सब के सब। फिर विचार करोगे पढ़ाई कौन सी पढ़नी है। पढ़ाई यही है, आत्मिक स्थिति में हर कर्म कैसे करें। आत्मा ही नहीं है, तुम क्या सुनोगे, क्या पढ़ोगे, क्या योग लगाओगे, क्या सकाश दोगे। देख बच्चे, एक ही पढ़ाई है, कैसे भी करके अपने आप को उस अवस्था में लाना। आज का दिन भी गया, ध्यान में रखना लिमिटेड दिन है आपके पास। उतने दिनों में उस अवस्था में आ सके तो ठीक। किसी के पास 100 दिन है और एक गया,
माना उसके भाग्य में लिखा हुआ है कि 100 दिन लगेंगे आपको उस अवस्था में आने के लिए, और उसमें से एक चला गया। अभी 99 दिन कितनी भी प्रैक्टिस की उस अवस्था में आएगा, क्योंकि उसने एक दिन गवा दिया। इसलिए बच्चे, यहाँ एक एक सेकंड बेशकीमती है। तुम गवा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या गवा रहे हो। इसलिए बच्चे यहाँ गफलत नहीं करना, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना, पूरा ध्यान रखना बच्चे पढ़ाई पर। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो बड़ी भारी गफलत होगी और तुम ऐसे ही चलते रहोगे। ध्यान में रखना, एक दिन आएगा कि तुम्हारा जोर शोर से अभ्यास शुरू हो जाएगा। 8-8, 12-12 घंटे तुम अभ्यास करो, पर वो दिन कब आएगा पता है? जब तुम इतना अभ्यास करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, उस दिन वो 100 में से एक दिन चला गया ना। अभी माया को पता है, अभी इसको फ्री करते हैं, जाओ करो पढ़ाई। तुम जोर शोर से करोगे, बड़े दिल से करोगे, ताकत लगाकर करोगे, और होगी भी पढ़ाई। पर ध्यान में रखना, एक दिन गया है, अभी कोई उपयोग नहीं है। इसलिए एक दिन माया तुम्हें छोड़ेगी, फ्री छोड़ेगी, और उस दिन तुम महसूस करोगे कि कोई निगेटिव संकल्प नहीं आ रहा है, बेस्ट संकल्प नहीं आ रहा है, स्थिति भी अच्छी है, सब ठीक है, हम खुश हैं, मौज में हैं, पर कोई उपयोग नहीं। जब तक मन इधर उधर भाग रहा है तब तक तुम्हारे पास दिन है। जिस दिन मन एक जगह स्थित हो जाएगा, ना पढ़ाई नहीं पढ़ी है तुमने बहुत दिन, और अचानक से तुम्हारा मन एक जगह स्थित हो गया, समझ जाना समय खत्म हुआ है। इसलिए माया ने आपको फ्री किया है। इसलिए आपके मन के अंदर जो बात थी वो करने लग पड़े हो, पर अभी उस बात का भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अभी जब मन भाग रहा है तब बैठो, करो, जोर शोर से करो, और हर बात को पढ़ो। अभी ये पढ़ाई घर बैठे भी पढ़ सकते, कोई अंदाज ही तो बदलना है। सामने वाला कितना भी चिल्लाए, कितना भी अशांत हो, तुम्हें देवताओं की तरह बात करनी है। देख बच्चे, कर सकता है तो आगे तेरा ड्रामा। प्रिंस बनना है तो प्रिंस की हरकतें है क्या तुझ में, विचार कर। तेरी हरकतें सारी बेगर की हैं, और बनना है तुझे प्रिंस। यह सब यात्रा नहीं होगी बच्चे। तू गफलत कर रहा है, तू भ्रम में चल रहा है बच्चे। भ्रम से बाहर आ, हरकतें प्रिंस की बना। उठना, बैठना, इवन कंघी करना, नहाना धोना, बात करना, सब देवताओं की तरह, प्रिंस प्रिंसेस की तरह होना चाहिए। श्रीमत है मेरी, हर वचन श्रीमत है। समझ की बात है बच्चे। देख तेरी हरकत देख, बनना तो देवता है, पर लक्षण है क्या? जो बनना है, लक्षण कहाँ पर है? लक्षण नहीं होंगे तो नहीं बन पाएंगे। जिंदगी भी जाए मुरलिया पढ़ते, नहीं हो सकता कुछ। जिंदगी भी चली जाए योग करते सकाश देते, नहीं होगा। मुरली से, योग से, सकाश से तुम ऊर्जा जनरेट कर रहे हो। उस ऊर्जा को लगाना कहाँ है? अपने संस्कार देवताई बनाने में। यही ज्ञान है, यही समझ है।
देख बच्चे, विचार कर, ऐसे चलता है क्या? पूरा पूरा विचार कर, अपने से सारी समझ है। बाकी ड्रामा बाबा और क्या कहें, देख तू चलता है क्या? सारी ऊर्जा को लगाना है वो संस्कार बनाने में। उठना बैठना खाना पीना सब देवताएं, सब कुछ, और चेकिंग करते रहना है घड़ी घड़ी, देवताई हुआ है क्या या फिर बस ऐसे ही चल रहे हैं। ऊर्जा क्रिएट करके फायदा क्या है बच्चों? मुरली से, आत्मिक स्थिति से, योग से, सकाश से क्या उपयोग है ऊर्जा क्रिएट करके? अगर हमारा संस्कार वैसे नहीं हो सकता तो देख, चिंतन कर, अपने से संस्कारों पर ध्यान दे। हर प्रकार से रॉयल संस्कार आने चाहिए, हर प्रकार से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, एकदम शांतपूर्ण, हर हरकत रॉयल। बच्चे विचार कर, बाकी क्या पढ़ाई, कुछ भी तो नहीं। देख बच्चे, तुझमें वो रॉयल्टी है क्या? हर प्रकार से ये पढ़ाई है, हमेशा बुद्धि में रखना है। देवता और हम, हमेशा अंतर चेक करना है। ब्रह्मा चेक करता था, संदेशी को वतन में भेजकर पूछता था, उस ब्रह्मा में और मुझ में क्या अंतर है, अभी भी मुझे बताओ। ब्रह्मा हमेशा अपनी चेकिंग करता था। दादिया जो भी वतन में जाते थे बताते थे क्या अंतर है। तुमने कभी चेक नहीं किया तुम्हारे संपन्न संपूर्ण स्वरूप में और अभी के तुम्हारे स्वरूप में क्या अंतर है? तुमने कभी इमेजिन किया है तुम्हारा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप कैसे हो सकता है? माने क्या हो सकता है वो? कभी इमेजिन किया है क्या? अगर तुम इमेजिन नहीं कर सकते तुम्हारे संपन्न संपूर्ण स्वरूप को, तो वो कभी नहीं बनेगा। सीधे कहता हूं, अगर तुम तुम्हारे संपन्न संपूर्ण स्वरूप को इमेजिन कर सकते हो कि कैसा होना चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए, बोल कैसे होने चाहिए, दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तुम तुम्हारे स्वरूप को इमेजिन कर रहे हो, अगर कर सकते हो तो होगा, और अगर तुम्हें करना नहीं होगा तो सोचना भी नहीं कि तुम संपन्न संपूर्ण बनोगे। तुम्हारा शांत स्वरूप मन कैसे होगा? सुख स्वरूप मन कैसे हो सकता है वो? इमेजिन करना आता है? तुम्हारा प्रेम स्वरूप मन कैसा होगा वो? क्या इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे प्रेम स्वरूप को? विचार कर बच्चे, तुम्हारा ज्ञान स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, आत्मिक स्थिति वाला स्वरूप कैसा होगा? तुम अपने आप को देख सकते हो कि तुम आत्मिक स्थिति में कैसे व्यवहार कर रहे हो? अगर देख सकते हो तो होगा, और तुम नहीं देख सकते हो तो नहीं होगा। तुम इमेजिन करके देखो कि तुम किसी के साथ आत्मिक स्थिति में आत्मा समझकर बात कर रहे हो, तो वो बातें कैसी होंगी? और तुम ही देख रहे हो वो सीन। अगर तुम उस सीन को देख सकते हो और उस सीन में अपने आप को साक्षी होकर देख सकते हो तो तुम बन सकते हो, वरना तुम नहीं बन सकते, कितना भी प्रयास करो। तुम्हें अच्छा बनना है ना? अच्छा माना क्या? क्या तुम अपना अच्छा स्वरूप देख सकते हो? विचार करो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम अपने आप को लेकर देखते हो। तुम जो नहीं देख सकते हो तुम्हें कौन देगा? और तुम्हारे लिए कौन देखेगा भी कौन कि तुम ऐसे होने चाहिए?
तुम्हें ही नहीं देखना है तो किसी और के पास कहाँ समय है देखने के लिए। भगवान तो नहीं देखता किसी का स्वरूप, वो तो बस पढ़ाता है, जो बने सो बने। समझ की बात है। कभी इमेजिन नहीं किया सेकंड में तुम्हारा 8 घंटे वाला योगी स्वरूप कैसा हो सकता है? कभी इमेजिन नहीं किया तुम्हारा 8 घंटे वाला सकाश वाला स्वरूप कैसा हो सकता है? बच्चे अगर इमेजिन नहीं कर सकते तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। आत्मा को लेकर तुम जो इमेजिन करते हो, आत्मा को लेकर, वही तुम्हें प्राप्त होता है। आत्मा से संबंधित, सांसारिक बातें नहीं कह रहा हूं, वरना आत्मा को लेकर सांसारिक बातों को इमेजिन करोगे, वो सब नहीं होता बच्चे। समझ की बात है बच्चे। तुम अपने आप को अच्छा नहीं देख सकते, कौन तुम्हें अच्छा देखेगा? विचार करो, ऐसे रहोगे। तुम्हारी ऊर्जा अपने प्रति लगनी चाहिए, स्व प्रति। वो लग रहे दूसरों के प्रति, दूसरों को देखने में तुम्हारा समय जा रहा है, अपने प्रति तुम्हारी कोई ऊर्जा नहीं लग रही। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा देख, विचार कर, जागृत हो, गफलत नहीं कर, चिंतन कर अपने से, अपनी अवस्था में आ जा, होश में आ पूरा। तू कहाँ ऊर्जा गवा रहा है? तू तेरे दृष्टि को ठीक कर। अच्छी दृष्टि, शीतल दृष्टि माना कैसी होनी चाहिए, इमेजिन तो कर। तेरे मुख से निकलने वाले अच्छे बोल, मीठे बोल, रूहानी बोल माना कैसे होने चाहिए, वो तो इमेजिन कर। तेरे कर्म रूहानी इमेजिन हो सकता है? देख बच्चे, विचार कर। अगर यह इमेजिनेशन आपको नहीं आता, आई एम सॉरी बच्चों, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यह पढ़ाई है, खुद की पढ़ाई है, समझ की बात है। तीनों कालों को सामने रखते हुए कर्म करो, बाप ने कहा है। माना देखो, भूतकाल में तुमने यही कर्म कैसे किया था, वर्तमान में तुम कैसे करने जा रहे हो, और भविष्य में तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसे कर्म होना चाहिए। तुम्हारा ये जो बैठना है ये कैसा होना चाहिए, उठना है ये तरीका कैसा होना चाहिए, चलना है, घूमना फिरना है, ये कैसा होना चाहिए। सब कुछ बच्चे रॉयल्टी में आ जाता है, सब कुछ। विचार करो अपने से। तुम अपने आप को अच्छा इमेजिन नहीं कर सकते तो तुम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो लोग तुम्हें अच्छा बोले, यह पॉसिबल नहीं है बच्चे। वो लोग ही खुद अच्छे नहीं बने हैं, वो तुम्हें क्या अच्छा बोलेंगे। उन्होंने कभी अपना स्वरूप ही अच्छा नहीं देखा है, वो तुम्हारा स्वरूप क्या अच्छा देखेंगे। तुम कहाँ मूर्खता कर रहे हो, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि दूसरे तुम्हें अच्छा बोले। उन्होंने कभी खुद को भी अच्छा नहीं बोला, जाकर पूछो, क्या आपने अपने आप को कभी अच्छा बोला है क्या? तुम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें अच्छा बोले। तुम डबल पागल हो गए, उनसे भी ज्यादा। समझ की बात है बच्चे। जो अपना अच्छा स्वरूप देख सकता है वही दूसरों का अच्छा स्वरूप देख सकता है। जिसने कभी अपना अच्छा स्वरूप देखा ही नहीं है वो दूसरों का अच्छा स्वरूप क्या देखेगा। उनको तो परमात्मा की बात में भी बुराई मिलेगी, बुराई करेंगे। बाबा के बातों की भी हो कि बाबा चिल्लाता है, डांटता है, उनके अंदर अच्छाई नहीं है ना। और जिसने अपने अंदर अच्छाई देखी है वो कहेगा बाबा बहुत शक्ति देता है,
वचन इतने तीखे होते कि बहुत ताकत मिलती है। पदम गुणा शुक्रिया बाबा। सब तुझसे होता है बच्चे, जैसा तू वैसी सृष्टि। देख तू कैसा है। इसलिए बच्चे अपना अच्छा स्वरूप इमेजिन कर। तेरा हर कर्म कैसे बेहतर, अच्छा, देवताई, प्रिंस प्रिंसेस वाला होना चाहिए, इमेजिन कर, फिर वो कर्म कर। कभी कटिंग चॉपिंग करते हो किचन में? कभी सोचा नहीं प्रिंस प्रिंसेस कैसे करते होंगे? देवताओं को अगर दिया तो वो कैसे करेंगे? कभी सोचा नहीं? समझ की बात है। कभी आम खाते हो? कभी सोचा नहीं देवता कैसे खाएंगे? तुम जो खाते हो क्या उस प्रकार से देवता खाएंगे? तो तुम एक एक संस्कार को बिगाड़ रहे हो। आए क्यों हो एक एक संस्कार देवताई बनाने के लिए, पर तुम देवताई इस शक्ति को लेकर वेरिफिकेशन करते ही नहीं हो अपने संस्कारों का। देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा। सारी यात्रा तेरी है। कर सकता है तो कर, नहीं कर सकता है तो ड्रामा बच्चे, बाबा और क्या कहें। सारी समझ की बात है। हर बात को चेक करना है। देवताएं कभी नाराज होते हैं क्या? कभी देखा है देवताओं को उदास, डिस्टर्ब, क्रोधित, ऊपर नीचे हुए? नहीं बच्चे, तू जो कुछ करता है बस चेक कर, देवताएं यह सब करते हैं क्या? और नहीं करते तो तू क्या कर रहा है? होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। देवता बनना है ना, तो उस अवस्था में आ जा। सदा चेकिंग करता रहे। अपना कभी देवताई स्वरूप भी इमेजिन कर। कर्म करते देवताई स्वरूप में अपने को देख। बोल बोलते देवताई स्वरूप में देख। मुझे पता ये ज्ञान सबके बुद्धि में नहीं बैठेगा। इतना आसान ज्ञान नहीं आज का। आज की यह जो मुरली है ना, बहुत मुश्किल है बच्चे। 100 में से 1 के बुद्धि में बैठी थी आज की मुरली। इतना आसान नहीं। मैं जानता हूँ, रोज की तरह सुनोगे, वाह 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 वाह, ड्रामा वाह करोगे और अपने संसार में लग जाओगे। भाग्य नहीं है देवता बनने का। तुम चिंतन नहीं करोगे अगर तुम्हारा भाग्य नहीं है तो। भाग्य होगा तो तुम चिंतन भी करोगे और इस मुरली को कर्मों में उतारोगे, कर्मों में लाओगे, अपने संस्कारों में लाओगे। वरना बच्चे ऐसी रोज की तरह मुरली छोड़ दोगे। बाकी ड्रामा आपकी मर्जी, जैसे चाहे चलो। मैंने तो कह दिया, आप अपना देवताई स्वरूप इमेजिन करो। आप अपना प्रिंस प्रिंसेस वाला स्वरूप कर्म करते हुए, बोल बोलते हुए, दृष्टि देते हुए स्वरूप इमेजिन करो। हुआ तो आप करोगे कुछ। अगर आपको आपका अच्छा स्वरूप इमेजिन नहीं हुआ, प्रिंस प्रिंसेस का स्वरूप इमेजिन नहीं हुआ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी भी जो आपका चेहरे का आकार है, मुस्कुराहट है नहीं है, क्या वो देवताओं वाली है? ड्रामा बच्चे। प्रिंस प्रिंसेस वाली है क्या? चेक करो। सारा खेल इसी बात का है। देख बच्चे, बेगर टू प्रिंस बनना है ना, तो प्रिंस के लक्षण कहाँ पर है आप में? प्रिंसेस के लक्षण कहाँ पर है आप में? विचार करो। मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि ये धारणा करो। जिसका भाग्य होगा वो धारण करेगा, नहीं होगा वो नहीं करेगा। ऐसी नादानी करता रहेगा, ऐसे ही अपने में चलता रहेगा। मैं यही समझूंगा ये नहीं बनेगा प्रिंस प्रिंसेस, देवता नहीं बनेगा। ड्रामा बच्चे। और क्या कहे बाबा? आपकी मर्जी, जैसे चाहे चलो।
जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका ड्रामा बच्चे, आपकी मर्जी। वापिस कहता हूं, देख विचार कर। वापिस सार में कहता हूं, तू अगर तेरा अच्छा स्वरूप इमेजिन कर पाया तो तू अच्छा बनेगा। तू तेरा प्रिंस प्रिंसेस का स्वरूप इमेजिन कर पाया तो बनेगा। तू तेरा देवताई स्वरूप इमेजिन कर पाया तो बन पाएगा। अरे बच्चे, इसी से फुर्सत नहीं, कहाँ दूसरों में जाए। तू अगर तेरा अच्छा स्वरूप इमेजिन नहीं कर सकता, माना शायद नहीं है तेरा स्वरूप, क्यों ये सब बनने की चेष्टा कर रहा है फिर, अगर तेरा वो स्वरूप ही नहीं है तो। इसी को संसार में कहते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि ऐसे फील करो जैसे कि आपके पास वो है। मैं किसी वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे स्वरूप की बात कर रहा हूं। देख, इमेजिन कर सकता है तो देख। तेरे अंदर कोई काम विकार नहीं बचा, ये स्वरूप तू इमेजिन कर सकता है तेरा। तेरे अंदर कोई क्रोध नहीं रहा है, ये स्वरूप इमेजिन कर सकता है। मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं। तेरे अंदर कोई लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, ऐसा तेरा स्वरूप बना है, इमेजिन कर सकता है। तू सदा मुस्कुराता रहता है, स्वरूप इमेजिन कर सकता है। सदा खुश रहता है, स्वरूप इमेजिन कर सकता है। कर सकता है तो है, और करने में कठिनाई हो रही है या नहीं कर सकता तो बच्चे वो तेरा स्वरूप नहीं है, तू गलत राह पर है। यहां पढ़ाई नहीं पढ़ पाएगा, यही पढ़ाई है। समझ है बच्चे, होश में आ जा। वो जो बड़े बड़े रॉयल फैमिली के प्रिंस प्रिंसेस होते हैं ना, पुराने जमाने में, उनके पास पावर्स होती थी। उनको कहते थे उनके मास्टर, एक एक तत्व को कंट्रोल करने की पावर जो है उसको इमेजिन करके देखो। तो कभी देखेंगे आकाश तत्व को कंट्रोल कर रहे हैं, वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को, ब्रह्म तत्व को। तो उसमें से किसी एक को कंट्रोल करने की पावर उन्हें फील होती थी, माना वो स्वरूप है उनका, बाकी के नहीं है। सिंपल सा ज्ञान है। फिर वो मास्टर कहता था, गुरु ये आपसे कनेक्टेड है, आपका ये वाला स्वरूप है, आप हो वो, बाकी नहीं हो आप, पर ये है। फलाने तत्वों को आप कंट्रोल कर सकते हो, इसमें आपको मास्टरी होगी, क्योंकि आपके फीलिंग में भी आया, आपने इमेजिन भी किया, सब हुआ एक्यूरेट। सेम बात मैं आपको कह रहा हूं, यहां पढ़ाई में आप अपना अच्छा स्वरूप इमेजिन करके देखो होता है क्या। नहीं होता है तो आप वो नहीं हो, मत बनो अच्छे, कभी नहीं बन सकते आप अच्छे। अगर आप अपना अच्छा स्वरूप इमेजिन नहीं कर सकते तो आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। सिंपल सा ज्ञान है बच्चे। क्यों झूठ के पीछे लगे हो, क्यों अपने को ठग रहे हो। आप आत्मिक स्थिति में आना चाहते हो, क्या आत्मिक स्थिति वाला स्वरूप कभी इमेजिन किया है कि आप आत्मिक स्थिति में सुबह उठ रहे हो। इमेजिनेशन, जैसे कमेंट्री होती है, गाइडेड मेडिटेशन होता है और उसमें तुम इमेजिन करते हो, वैसे कभी किया है कि तुम आत्मिक स्थिति में उठ रहे हो, उठे बिस्तर से, बाबा को याद कर रहे हो आत्मा समझकर। सारे कर्म सारे दिन भर के अगर तुम इमेजिन कर पाए तो तुम आत्मिक स्थिति में आओगे। कर्म करने से पहले भी तुम इमेजिन कर सकते हो, करके देख सकते हो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोलने से पहले भी इमेजिन करके देख सकते हो कि आत्मिक स्थिति में यह बोल कैसे बोले जाते हैं, हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो बच्चे तुम्हारा आत्मिक स्वरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान में रखना, तुम्हारे उतने ही स्वरूप है जितने तुम इमेजिन कर सकते हो। जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते वो पाने की चेष्टा मत करो, वो सबके बस की बात नहीं होती। कोई कहते हैं ना किसी को, ये सब आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, है ना उसका इसलिए वो इमेजिन कर रहा है, तेरा नहीं है इसलिए तू नहीं कर पा रहा है इमेजिन।
कोई गरीब घराने से होता है, गांव में होता है, कहता है मेरे घर में 4-4 गाड़ियाँ होंगी, बड़ा बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, पैलेस होगा, नौकर चाकर होंगे। दूसरे लोग उसे पागल ठहराते हैं, कहते ये पागल हो गया, घर में खाने को अन्न नहीं और इसका इमेजिनेशन देखो कितना बड़ा है। तो इमेजिनेशन भी कर पा रहा है क्या उसको पागल ठहराने से पहले? तो जैसे इमेजिनेशन भी नहीं हो रहा है वो, माना तेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इमेजिनेशन में तू इतना बड़ा महल देख सके, तेरा इतनी सारी गाड़ियां देख सके, नौकर चाकर देख सके, इतनी भी ऊर्जा तेरे पास नहीं है। रियलिटी तो छोड़ बच्चे, समझ है बच्चे, देख तू इमेजिन कर सकता है क्या तेरा प्रिंस प्रिंसेस वाला स्वरूप? विचार कर। तुम सतयुग में चक्कर लगाते हो 5 स्वरूप में से, कौन सा तन होता है तुम्हारा? ये वाला ना, या देवता ही तन होता है? तो कभी फील किया उसका चेहरा, उसकी आंखें फील किया है क्या? अगर देवताई तन आपने इमेजिन किया है पर उसकी फीलिंग नहीं आती तो आप नाटक कर रहे हो। फीलिंग आनी चाहिए ना। देवताई तन में हो सतयुग में तो देवता कैसे सतयुग को देख रहे हैं? फीलिंग आनी चाहिए, ये चेहरा बदलना चाहिए आपका। समझ है बच्चे? अगर आपको फीलिंग नहीं आती तो बच्चे आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, ऐसे विजुलाइज कर रहे हो। ये पढ़ाई है, रियलिटी को समझो। बाप कभी कहता है ना, कल्प पहले मिसल जो 108 बनने वाले होंगे, राजा रानी बनने वाले होंगे, वो आएंगे और बनेंगे। इसका अर्थ क्या है बच्चे? उनके भाग्य में है ना वो, तेरे भाग्य में है क्या? विचार कर, समझ की बातें हैं। मैं समर्पण की बात करता हूं, तुझे इमेजिनेशन में भी समर्पण हो रहा है क्या? कि तू इमेजिनेशन में समर्पित हो गया, बाबा के यहाँ रह रहा है, सेवा कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, श्रीमत पर चल रहा है। इमेजिन हो सकता है तुझे? सुनने वालों को कह रहा हूं, दूर से सुनने वालों को, समर्पण की बड़ी चाहना है ना। तू तेरे घर से दूर आ गया, बाबा के साथ रह रहा है, यज्ञ में चल रहा है, इमेजिन कर पा रहा है आत्मिक रूप में ये सब? अगर तुझसे इमेजिन होता है और तुझे वो फील होता है तो समर्पित हो जाएगा। सिर्फ इमेजिनेशन तक यात्रा नहीं रुकती बच्चे, आगे भी यात्रा है फीलिंग की। जब तक तुझे फील नहीं होता, माना ऊर्जा जनरेट नहीं हुई है। ऊर्जा ही फीलिंग दिलाती है, सिर्फ इमेजिनेशन फीलिंग नहीं दिला सकता। देख बच्चे, सब कुछ क्लियर है, परमात्मा सब साफ सिखा रहा है। कभी कभी मैं बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आपको आगे चल के लाखों के क्लासेस करने हैं, ज्ञान देना है। तो बच्चे कहते हैं, बाबा हम लाखों को, मना तेरा पार्ट नहीं। समझदार अपने को इमेजिन करेगा, फील करेगा कि लाखों बाबा के बच्चे बैठे, बाबा मेरे द्वारा लाखों को ज्ञान दे रहा है और सभी सुन रहे हैं। ये सबसे नहीं होता और मेरे कहने के बाद कोई उपयोग नहीं। अभी जब जब मैं कहता हूं तब तब ये है। हाँ जी, देख बच्चे, तुझे से होता है क्या कुछ? तू वही करेगा जो तेरे भाग्य में है, और तेरा भाग्य तुझे फील होगा, तेरे इमेजिनेशन में आएगा। जो तेरे इमेजिनेशन में नहीं आ रहा है उसकी चाहना मत रख, वो तेरा भाग्य नहीं है। जो तेरे फीलिंग में नहीं आ रहा है वो तेरा भाग्य नहीं है। खामखा उसके पीछे मत लग, तुझे से वो सब नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीके से ज्ञान दिया है, समझ सकते हो तो समझो। और मैंने पहले भी बताया, आज की मुरली 100 में से 1 को समझेगी। ज्ञान ही ऐसा है, इसको जोर देना पड़ेगा बुद्धि पर समझने के लिए। उसमें भी भाग्य होगा तो तू समझेगा, और न सिर्फ समझेगा, तू करना शुरू करेगा अभी से, इसी घड़ी से, इसी क्षण से।
तू नहीं करेगा तो बच्चे वो तू है नहीं, रोज की तरह मुरली सुनेगा और भूल जाएगा। ड्रामा, तेरा भाग्य है नहीं बच्चे। समझ की बात है, होश में आ जा, जागृत हो जा। कभी बाप किसी को कहे बच्चे आप तो अष्टरत्न बनोगे, बाबा क्या बात कर रहे हो, नहीं बन सकता। कोई शांति से समझता है और फील करने की कोशिश करता है। बाबा ने कहा है हम अष्टरत्न बनेंगे, तो फील करता है हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसको फीलिंग आती है, फिर कहता है हाँ जी बाबा। दिखावा नहीं करता, नाटक नहीं करता, अहंकार से नहीं बोलता कि बाबा ने किताब दे दिया अष्टरत्न का तो हाँ जी बोल दिया, नहीं। वो पहले फील करता है ये रियलिटी है या नहीं है। रियलिटी हमेशा फील होती है, हमेशा बच्चे। बाबा जो जो वरदान देता है, तुझे अगर फील होता है तो वो तेरे लिए है। तुझे अगर फील नहीं होता, रोज वरदान है, तुझे अगर फील नहीं होता तो वो तेरे लिए नहीं है। अभी मैंने कहा भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। अपने ऊंच घराना देख पाए? देखा बुद्धि से? अगर आप बुद्धि से ऊंच घराना नहीं देख सकते, ऊंच घराना मना नारायण का घराना, वहां सतयुग में हम आए, पहाड़ बजा रहे। अभी मैं कह रहा हूं तब कोई उपयोग नहीं। मुरली के एक सीधे लाइन में आपको इमेजिन होना चाहिए और फील भी होना चाहिए। आधार है पढ़ाई, और आपने अपने आप को पढ़ते हुए भी देखा, फील भी किया, आप पढ़ रहे हो। समझ की बात है बच्चे। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। इमेजिन हुआ बेगर टू प्रिंस? विचार कर। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा बच्चे। जो आपको फील होता है वही आप हो, और अगर आपको फील नहीं होता तो नाटक मत करो फीलिंग का, फील करने का। वो फील ऐसे ही होता है बच्चे, फील कभी किया नहीं जाता। कभी कैंप फायर के यहाँ बैठे हो, अग्नि को फील किया जाता है क्या? कभी बाहर हवा में बैठे हो, अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा को फील किया जाता है क्या? पानी की शीतलता को, ठंडक को कोई फील करता है क्या? ये सब फील होता है ना। कभी बिना चप्पल के, जूते के धरती पर चलो, फील होता है ना। तो जो होता है उसे क्या कहते हैं? नेचर, स्वभाव। स्वभाव है बच्चे, प्रकृति। तो तुझे फील होता है क्या प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से, कि तू प्रिंस प्रिंसेस बनेगा? फीलिंग आती है। तू देवता बनेगा, ये फीलिंग आती है। और फीलिंग ऐसे जब कोई कह रहा है तब की नहीं होती बच्चे, वो तो सदा की होती है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। जैसे मैंने जो बात कही, तुम मानो या ना मानो, मैं भगवान हूं। तुम्हारे मानने से मैं भगवान नहीं हूं भाई। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम मान रहे हो कि बाबा है, शिव बाबा है, परमात्मा है, तब मैं मान रहा हूं। बच्चे ये सब नाटक होगा स्टेज का। रियलिटी में मैं भगवान हूं। तुम्हारे मानने ना मानने का कोई संबंध नहीं आता बच्चे। यहां पर मैंने कहा ना, सारी दुनिया भी ना माने फिर भी मैं भगवान हूं। वो नहीं हटा सकते कोई, क्योंकि हूं तो हूं। सारे देवी देवताएं, एंजल्स, डीमंस भी ना माने फिर भी हूं। वो तुम्हारी अपनी मर्जी। मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, समझो या ना समझो, वो तुम्हारा अपना ड्रामा है। उसमें मैं क्या करूं भाई? मैं कोई समझाने के लिए नहीं आया हूं कि मैं भगवान हूं।
मेरी ही बात मानो, वो तुम्हारी मर्जी बच्चे। जो हो वो तुम्हें फीलिंग आएगी, और जो नहीं हो वो फीलिंग करने का नाटक मत करो। उस बात को फीलिंग में लाने का नाटक क्यों कर रहे हो? समझ की बात है बच्चे। तो देखो, तुम अपना अच्छा स्वरूप देख सकते हो क्या? फील कर सकते हो क्या? तुम अगर अपना आत्मिक स्वरूप ही फील नहीं कर सकते, तुम देख रहे हो कल्पना में अपना आत्मिक स्वरूप कि तुम आत्मिक स्थिति में खाना खा रहे हो, कुछ और कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, मुरली पढ़ रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। अगर तुम्हें इमेजिन नहीं होता, फील नहीं होता, तुम कभी आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। क्योंकि बच्चे, जो जीवन में मिलना होता है, प्राप्त होना होता है, वो इमेजिनेशन में ज़रूर आता है, फीलिंग में ज़रूर आता है। देखो, आपके फीलिंग में आता है क्या ये सब? बच्चे, माया जाल के पीछे मत चलो, मृग चल। जो फीलिंग में ही नहीं आ रहा है, जो इमेजिनेशन में ही नहीं आ रहा है, वो तुम बनने की चेष्टा कर रहे हो। समझ की बात है बच्चे। ये संसार ही ऐसा है, ये पढ़ाई है। मैंने कहा ना, आज की मुरली सबके बुद्धि में नहीं बैठेगी। जिसका भाग्य होगा उसके बुद्धि में बैठेगी, उसको समझ में आएगी, वो प्रैक्टिकल करना शुरू करेगा। बाकी जिनका भाग्य नहीं होगा, वो रोज की तरह वाह 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 ड्रामा करेंगे। ओम शांति, हो गई मुरली, यात्रा पूरी हो गई। देखो तुम कौन हो। भाग्य होगा तो तुम प्रैक्टिकली यह सब करोगे, बाकी ड्रामा। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, यही तो पढ़ाई है। और एक बार तुम्हें फीलिंग आई, उस दिशा में पढ़ाई अपने आप शुरू होती, करना नहीं पड़ता बच्चे। क्योंकि तुम्हारी कॉर्ड कनेक्ट हो गई, तुम्हारा वो स्वरूप जागृत हो गया, और अभी पूर्ण रूप से जागृत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पता चला तुम्हें, फीलिंग में आ गया। जब तक फीलिंग में नहीं आता बच्चे, तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ की बात है। तुम जो भी भोजन करते हो, फीलिंग में आता है ना, तभी कहते हो ना अच्छा लग रहा है, तभी भोजन करते हो ना। फीलिंग में ही नहीं आया, कितनी बार वो भोजन करोगे? बताओ मुझे। कोई भी चीज़ है जो तुम्हें अच्छी लगती है, वो फील ही नहीं हुई तुम्हें, खाओगे दोबारा? ऐसी यात्रा है बच्चे, फीलिंग की यात्रा है पूरी। अगर फीलिंग ही नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, आगे यात्रा हो ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकते बच्चे। इसलिए देखो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाप ज्ञान भी कितना कह रहा है, इतना सा कि तुम देखो निष्कामी बने हो, क्रोध मुक्त बने हो, लोभ मोह मुक्त बने हो,
अहंकार मुक्त बने हो। इमेजिन ही तो करना है और फील करना है, हो गया काम, बन गए तुम तुरंत बच्चे। पर तुम करते नहीं हो। तुम आत्मिक स्थिति में आए हो, इमेजिन ही तो करना है। तुम्हारा 8 घंटे का योग हो गया, इमेजिन ही तो करना है। तुम 8 घंटा सकाश देने लग पड़े, इमेजिन ही तो करना है। पर बच्चों से वो भी नहीं होता। अभी और कोई उपाय मेरे पास है नहीं। तुम अगर बुद्धि से इमेजिन ही नहीं कर सकते तो बच्चे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बाकी ड्रामा। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। 2 नंबर, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता। यह भी इमेजिन करो भाई, माया वार करने आई और तुम अचल अडोल हो। हुआ कुछ नहीं, कोई परिस्थिति नहीं आई है, सब इमेजिनेशन का ज्ञान है। पर वो भी करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इमेजिन तो करो कि माया इस प्रकार से परीक्षा लेने आई और तुम अचल अडोल हो, स्थिर हो। बच्चे, अगर ये भी नहीं हो सकता तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज की मुरली जिसे समझी उसी का कल्याण होगा। बाकी जो नहीं समझ पाया, मुश्किल है बच्चे कल्याण। परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन